गुड मॉर्निंग। बीए पार्ट थर्ड के लिए आज मैं चर्चा करूंगा छायावाद और रहस्यवाद के बारे में। एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या छायावाद और रहस्यवाद एक ही हैं या अलग अलग हैं। काफी विद्वानों की मानता है कि छायावाद ही रहस्यवाद है, रहस्यवाद ही छायावाद है। तो इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। छायावाद 1918 से 1936 के मध्य लिखा गया हिंदी साहित्य का एक कालखंड है और रहस्यवादिता उसकी प्रवृत्ति है। लेकिन छायावादी कवि इतने ज्यादा रहस्यवादी कवि हैं कि इन दोनों को एक ही मान लिया जाता है। बाकी ऐसा लगता है कि बिना रहस्यवाद के छायावाद अधूरा है। तो छायावाद तो सीधा सा हिंदी साहित्य के इतिहास का वो कालखंड है जो 1918 से 1936 के मध्य लिखा गया, जिसके पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा कवि रहे। उनकी रहस्यवादिता के साथ साथ अन्य विशेषताएं भी बहुत ज्यादा रही। व्यक्तिवादिता, प्रकृति का मानवीकरण, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, मुक्त छंद का प्रयोग, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग, एक विशेषता उनकी रहस्यवादिता रही है। तो रहस्यवाद क्या है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। रहस्यवाद में शब्द है रहस्य। इसका अर्थ हुआ कि छिपा हुआ, गूढ़। तो इस संसार की सबसे ज्यादा छिपी हुई वस्तु क्या है? वो है ईश्वर, परमात्मा, सर्वोच्च सत्ता। तो उस सर्वोच्च सत्ता के प्रति जहां 4 सोपान दिखाई देते हैं उसे कहेंगे रहस्यवादी भावना। जहां उस ईश्वर के प्रति, उस परम सत्ता के प्रति, जहां सबसे पहला जो सोपान है वो है जिज्ञासा, कि उसके प्रति एक जिज्ञासा हो, उसको जानने की इच्छा हो, उसको समझने की इच्छा हो, उसके बारे में एक मन में कुतूहल हो कि वो कैसा तत्व है, क्या तत्व है। और जयशंकर प्रसाद ने कहा था, न जाने नक्षत्रों से कौन न निमंत्रण देता मुझको मन। महादेव वर्मा ने, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मन। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार नहीं सह सकता। तुम क्या हो, कैसे हो, इसका विचार का जो भार है वो मैं नहीं सह सकता। अर्थात उस परम सत्ता के प्रति, सर्वोच्च सत्ता के प्रति जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, प्रकृति में के हर तत्व में मौजूद है, उसके बारे में जानने की जो इच्छा है, उसको पहचानने की जो इच्छा है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की जो इच्छा है, उसको समझने की जो इच्छा है, वो रहस्यवाद का पहला सोपान है, वो है जिज्ञासा, अर्थात ईश्वर को जानने की इच्छा। और जब जानने की इच्छा उत्पन्न हुई किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दार्शनिक को, तो उसके बाद वो उसके बारे में इमेजिंग करता है और इमेजिंग से वो उसको जानने का प्रयास करता है। और उसका दूसरा जो सोपान है वो है ज्ञान। अब उसको ईश्वर का, परम सत्ता का ये ज्ञान हो गया कि वो जो सर्वोच्च सत्ता है वो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, मौजूद है। पहला सोपान जिज्ञासा। दूसरा सोपान उस परम सत्ता का ज्ञान। महादेवी वर्मा में रहस्यवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। वो उस सर्वोच्च सत्ता को प्रियतम कहती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। अपने जीवन को दीपक के रूप में बताती है। तो जिज्ञासा का पहला सोपान रहस्यवाद का पहला सोपान जिज्ञासा, दूसरा सोपान ज्ञान।
उस परमात्मा का, परम सत्ता का ज्ञान होना। अब जिज्ञासा के बाद ज्ञान हो गया। ज्ञान उनको हुआ कि उसी सर्वोच्च सत्ता के हम अंश हैं, उसी अविनाशी तत्व के हम अंश हैं। तो उनसे मिलने की जो इच्छा है कि हमारी यात्रा उन्हीं से शुरू हुई है और उन्हीं पर खत्म होनी चाहिए, उन्हीं से मिला जाए, यह संसार तो माया रूपी है। जब उनको इस तरह का ज्ञान हो जाता है तब वो उसको प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिसको कहेंगे मिलने की इच्छा होना अथवा विरह अवस्था। तो तीसरा जो सोपान हुआ वो हुआ विरह अवस्था। पहला जिज्ञासा, दूसरा ज्ञान, तीसरा उस परमात्मा के प्रति विरहानुभूति, वेदना, मिलने की इच्छा, विरह की भावना, वियोग की भावना कि हमारी जो यात्रा है उसी परमात्मा से शुरू हुई है। माया के जाल में आकर हम उससे विलग हो गए हैं। तो इस विलगता को दूर करने के लिए माया के दर्पण को तोड़ा जाए। महादेव वर्मा ने कहा कि टूट गया वह दर्पण निर्मम। उनको अनुभूति हुई कि मेरा जो माया का जो दर्पण था, संसार का जो दर्पण था, वो निर्मम दर्पण टूट गया और मुझे उस परम सत्ता का आभास मिलने के उन्होंने संकेत दिए हैं। तो 3 सोपान हो गए, जिज्ञासा, ज्ञान, विरह। चौथा जो सोपान है वो है मिलनावस्था, कि उस परमात्मा से मिलन हो जाए, उस परम सत्ता से मिलन हो जाए, उसका साक्षात्कार हो जाए। और इसका जो संकेत कवि दे देता है, जो दार्शनिक दे देता है, वो पूर्ण रहस्यवादी कवि या दार्शनिक माना जाता है। हर एक व्यक्ति दार्शनिक होता है और हर एक दार्शनिक रहस्यवादी होता है। और हर एक रहस्यवादी की एक यात्रा होती है। अब व्यक्ति भले ही वो नहीं कर पाए, हर किसी व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, ज्ञान होता है, हल्की फुल्की विरहानुभूति होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो जो रहस्यवादी जो छायावाद और रहस्यवाद को जो एक मानते हैं, वो हाँ, छायावादी हर एक कवि, चारों कवि रहस्यवादी कवि हैं। उनमें परमात्मा, वो जो सुप्रीम सत्ता है उसके प्रति जिज्ञासा है, उसका उनको ज्ञान भी होता है। और महादेवी वर्मा में जबरदस्त वेदनानुभूति है, विरहानुभूति है उस सर्वोच्च सत्ता के लिए। तो और संकेत भी देती है। तो चारों जो कवि है छायावाद के, वो रहस्यवादी कवि है। तो रहस्यवाद छायावाद की एक विशेषता है। ये कह सकते हैं कि सभी छायावादी जो कवि हैं वो छायावादी होने के साथ साथ रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवादी भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। रहस्यवाद तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के काल की एक प्रवृत्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जितनी भी प्रवृत्तियां पुष्पित और पल्लवित हुई, उन सब का जो मूल उद्गम स्रोत है वो आदिकाल है। जितनी भी प्रवृत्तियां, श्रृंगार, भक्ति, नीति, भाषा की दृष्टि, इसी तरह प्रकृति चित्रण, इसी तरह रहस्यवादी भावना। इससे थोड़ा क्या और काफी आगे जाएं तो कबीर में खूब रहस्यवाद मिलता है। रहस्यवाद भी दो प्रकार हैं, एक भावनात्मक रहस्यवाद, एक साधनात्मक रहस्यवाद। भावनात्मक रहस्यवाद उसे कहेंगे जहां कोई भी साधक उस परमात्मा के प्रति एक भाव संबंध स्थापित कर ले, कि उनसे एक सांसारिक रिश्ता, जैसे सांसारिक पति पत्नी का, पुत्र का, पिता का, स्वामी का, गुरु का जो रिश्ता होता है, उस रिश्ते के अनुसार उनसे रिश्ता स्थापित कर ले। और उसी रिश्ते से महादेवी वर्मा ने रिश्ता स्थापित किया प्रियतम का। परमात्मा को उन्होंने अपना प्रियतम कहा।
प्रियतम का पथ आलोकित कर। तो जहां कोई रिश्ता स्थापित कर ले वो भावनात्मक रहस्यवाद, और जहां कोई कवि साधनात्मक ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, छह चक्र, सहस्रार, अनदनाद, अजपा, जप, इनकी बात करे वो साधनात्मक रहस्यवाद। उसकी छाप भी महादेवी वर्मा में हल्की हल्की दिखाई देती है। तो महादेव वर्मा में भावनात्मक अधिक, लेकिन थोड़ा बहुत तो साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। इस प्रकार छायावाद और रहस्यवाद दोनों एक नहीं है। रहस्यवादी भावना छायावादी कवियों की एक विशेषता है।